क्या आपने भी कभी बारिश में मूंग के दाल की मुंगौरा खाया है? नहीं खाया। तो चलिए बनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, जब आज शाम को बारिश का मौसम बना होता है तो हमारा मन करता है मुंगौरा खाने का। तो सबसे पहले हम जाते हैं किचन में और फिर वहाँ से उठाते हैं मिक्सर और फिर मिक्सर के जग में दाल को डालते हैं। और फिर जैसे ही मेरा छोटा भाई मिक्सर के कान को पकड़ता है तो मिक्सर से आवाज आती है। फिर दाल को पीसने के बाद एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर हम चल देते हैं चटनी की व्यवस्था करने। मिर्च और टमाटर को अच्छे से धुल लेते हैं। जब तक मैं टमाटर को धुलता हूँ कढ़ाई पर रखा हुआ तेल गर्म हो जाता है और फिर उसमें मैं छोटी छोटी पकौड़ी को छान लेता हूँ और फिर कुछ पकौड़ी को छाछ में डाल देते हैं। फिर मेरा छोटा भाई सनी टमाटर को मार मार करके उसकी चटनी बना देता है। अबे साले। और फिर चटनी के साथ मुंगौरा खाने में मजा ही आ जाता है। क्या आपने भी कभी बारिश में मूंग के दाल की मुंगौरा खाया है? नहीं खाया। तो चलिए बनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, जब आज शाम को बारिश का मौसम बना होता है तो हमारा मन करता है मुंगौरा खाने का। तो सबसे पहले हम जाते हैं किचन में और फिर वहाँ से उठाते हैं मिक्सर और फिर मिक्सर के जग में दाल को डालते हैं। और फिर जैसे ही मेरा छोटा भाई मिक्सर के कान को पकड़ता है तो मिक्सर से आवाज आती है। फिर दाल को पीसने के बाद एक बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर हम चल देते हैं चटनी की व्यवस्था करने। मिर्च और टमाटर को अच्छे से धुल लेते हैं। जब तक मैं टमाटर को धुलता हूँ कढ़ाई पर रखा हुआ तेल गर्म हो जाता है और फिर उसमें मैं छोटी छोटी पकौड़ी को छान लेता हूँ और फिर कुछ पकौड़ी को छाछ में डाल देते हैं। फिर मेरा छोटा भाई सनी टमाटर को मार मार करके उसकी चटनी बना देता है। अबे साले। और फिर चटनी के साथ मुंगौरा खाने में मजा ही आ जाता है।